नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजद कार्यालय के पास। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है छात्र और छात्रों के युवा नेता जेम्स जी और सामाजिक व्यक्ति चित्तरंजन राय जी। जानने की कोशिश करेंगे क्या सर आज जो बिहार बंद था किस विषय पर था और क्या मुकम्मल आप लोग वहाँ पे खड़े उतरे या नहीं। देखिए, आप देखे होंगे जब जो आज केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जब ये सत्ता में नहीं हुआ करती थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो इनका 2-3 नारा था। जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, भाजपा सरकार आएगी। लेकिन क्या हुआ, जब ये 2014 में सारे युवा छात्र जितना भी बुजुर्ग सब लोग ये आस लगाकर गवर्नमेंट चेंज किए थे कि भाई जब बीजेपी की शासन आएगी, गवर्नमेंट चेंज होगा तो हो सकता है हमारे देश में बदलाव आए, महंगाई कम है, बेरोजगारी कम है। लेकिन आज क्या हुआ, जब सत्ता में आई सरकार तो सत्ता में आते ही सबसे पहले 4 सालों के लिए वैकेंसी बंद कर दिया गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जितनी भी सरकारी संपदा है उसका निजीकरण कर दिया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गया। 65% बेरोजगारी, जो आप लोगों के आंकड़ा के माध्यम से हमें पता चला, 65% तक बेरोजगारी हमारे देश में चला गया। भुखमरी 50% से ऊपर चला गया। तो ये स्थिति देश की है। जितना सरकारी संपदा बिका, ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, प्रत्येक साल 1,52,000 करोड़, 1,53,000 करोड़ पैसा राइट ऑफ कर दिया जा रहा है पूंजीपतियों को। आज बिहार बंद में राजद की क्या भूमिका थी? एकदम भूमिका थी। हम लोग छात्र युवा के साथ हैं। जिस तरीके से एनटीपीसी में, आरआरबी में जो धांधली हुई, और खासकर जो छात्र को उनके हॉस्टल से, लॉज से, उनके घर से दरवाज़ा तोड़ कर निकाल कर मारा गया, उन्हें माँ बहनों की गाली सुननी पड़ी, गाली दिया गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से और ये प्रशासन से, हमने बंदी के दौरान भी पूछा और अभी आपके माध्यम से भी पूछना चाहते हैं, क्या वह छात्र, वह जो युवा थे, वो आपके बच्चे नहीं थे? वो गालियाँ आपकी माँ बहनों के नहीं पर, लेकिन ये सरकार। जेम्स जी, क्या सरकार की संपत्ति आम संपत्ति नहीं थी जो ट्रेन जली? क्या वो जो सड़क पर लोग जा रहे थे उन्हें धक्का मुक्की दिया गया प्रशासन छात्र की वजह से, वो समाज के लोग नहीं थे? क्या आरा ससराम के इंजन को आग लगाया गया था, वो छात्र की नहीं थी संपत्ति? क्या नहीं था छात्र का? एक चीज़ बताइए, जब छात्र और युवा पर जब आप जुल्म कर रहे थे, क्या उस समय छात्र आपके नहीं थे? युवा आपके भविष्य नहीं थे? आपको वह ट्रेन आपका नजर आ रहा है, लेकिन क्या वह युवा जिस पर जुल्म हो रहा था, जिस पे आप गोलीबारी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, आंसू गैस छोड़ रहे थे, प्रशासन का तो कहना है कि पहले छात्र ने उग्र किया था। हम वीडियो दिखाते हैं। अगर प्रशासन का कहना है कि अगर छात्र उग्र थे तो छात्र को समझाना आपका दायित्व था, ना कि अच्छा छात्र उग्र थे, माँ बहन उनके उग्र थे क्या? जिस तरीके से माँ और बहनों की गाली दिया गया, लॉज को तोड़ा गया, लॉज के दरवाजे तोड़े गए, हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए, उसमें से निकाल के लोगों को मारा गया। क्या इसे एक प्रदेश की बात है क्या? आपको अपना युवा, अपने देश का नजर नहीं आता है? आपको वह ट्रेन जिसे आप निजीकरण करने पे तुले हुए हैं, आपको वह बीएसएनएल, आपको जितनी भी सरकारी संपदा है जिसको आप निजीकरण कर रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में दे रहे हैं, सिर्फ वही आपको अपना नजर आता है। एक आखिरी सवाल, क्या तेजस्वी यादव को याद नहीं आता बिहार? क्या उन्हें याद नहीं आता कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जनताओं के बीच रहे, छात्रों के बीच रहे? कब तक वो गद्दी पे बैठे रहेंगे? कब तक वो आराम से अपने घर में लुके रहेंगे? कब तेजस्वी यादव घर में लुके हुए हैं? आप देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव रोड पर थे, जिसमें सर आज हम क्या तेजस्वी यादव नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है। ये तो लगातार जेम्स जी लगातार ये बातें बोलकर तेजस्वी यादव को बचाना कब तक चलेगा? नहीं, तेजस्वी यादव को बचाना नहीं, आप मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सबसे बड़ा चीज क्या है, हर वक्त विपक्ष ने यही काम किया है। हर वक्त विपक्ष ने जो है ना, जो सरकार की नाकामियां थी उसको उजागर करने की बजाय विपक्ष ने हर वक्त जो है ना केवल और केवल वो खेल खेला है जिसमें कि जो है शासन, बोलते हैं ना, ये सास बहू की लड़ाई है भैया, ये सास बहू की लड़ाई है। एक तरफ सास, एक तरफ बहू है, जो है लड़ेंगे सब। जो है हमको एक चीज़ बताइए, आज जब छात्र जब जो है आंदोलन कर रहे थे पिछले 18 दिनों से, 18 तारीख से टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा था, 8 मिलियन ट्रेंडिंग में, मतलब ये हुआ है आपका जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था आपका जो है। उस समय कहाँ थे विपक्ष के लोग? उस समय
कहाँ थे सत्ता पक्ष के लोग उस समय? उस समय 1 मिनट पूछिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। मैंने फिनिश करने दीजिए, मैंने आपको बोला नहीं बीच में, मैंने आपको बोला नहीं बीच में। मैं बोल रहा हूँ कि उस समय कहाँ था विपक्ष, उस समय कहाँ था सत्ता पक्ष, उस समय कहाँ था नेशनल मीडिया? जो आज नेशनल मीडिया जो है अग्रणी होने के बाद इतने चौड़े में लोगों को दिखा रहा है कि छात्रों ने अग्रणी किया जो है, उस समय कहाँ था? और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जो है शासन सत्ता तो है ही, लेकिन इसके सबसे बड़े जिम्मेवार वो लोग हैं जिन पे बोलने की भूमिका दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर चितरंजन राय का ये सवाल है तो ये गलत कहाँ से है? विपक्ष में आपको बैठाया गया, जनता ने बैठाया है, और विपक्ष हमेशा चुप रहती है जब तक के शासन प्रणाली शांत ना हो या उग्र ना हो। क्या बीच वाली रास्ता नहीं अपनाएगी? इन्होंने हमारा जवाब ये उन्होंने खुद दे दिया कि जब छात्र और युवा रोड पर होते हैं तो मीडिया कहाँ थी? मीडिया नेशनल मीडिया की बात हो रही है। एक मिनट नहीं, मैंने बोला, जेम्स भाई मैंने बोला, सुनिए। विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष का ये दिखाते कहाँ हैं सर? विपक्ष का सुनते कहाँ हैं? आप एक चीज बताइए, हम धरना पर बैठेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, हमको पीटा जाएगा, हमको विधानसभा में पीटा जाएगा। विपक्ष के दिखाने की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं इनको थोड़ा याद दिला दूं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि विपक्ष की दिखाने की जहां तक बात कर रहे हैं, जब शादी करके जो है आपके तेजस्वी बाबू आते हैं उसको भी मीडिया कवर करता है, तब लगातार जब वहाँ पर जो है ना, वहाँ से जो है यही तो दुर्भाग्य की बात है। सही बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है प्रेस के लिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत पर्सनल जिंदगी में क्या कर रहे हैं मीडिया ये दिखाती है, लेकिन तेजस्वी यादव लोगों के लिए क्या कर रहे हैं ये मीडिया नहीं दिखाती है। ये एकदम इन्होंने सही बात कहा। एक सवाल, लालू प्रसाद यादव का जमाना था, हमेशा लालू प्रसाद यादव रोड पे छात्रों के साथ नजर आते थे। क्या उनके बेटे में वो भूमिका नहीं है? क्यों आखिर वो डरते हैं? क्या बात करते हैं? युवा बेरोजगार भी आप यात्राएं अलग होती है, यात्राएं अलग होती है, मार्च अलग होती है। आज हमारी यात्राएं और मार्च को एक नहीं कर सकते आप। आज हमारी पार्टी का दिशा निर्देश आया था कि छात्र और युवाओं का जो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दिशा निर्देश कब तक? छात्र आंदोलन कर रहे थे 2 दिन पहले, उस समय हम लोग साथ हैं, दिखाई नहीं दिया। कहाँ नहीं था? ऋतु जायसवाल से मैंने जब पूछा था, बिल्कुल मैंने उनसे भी यही पूछा, क्या तेजस्वी यादव को आना जरूरी नहीं है? क्या तेजस्वी यादव राजद में ऋतु जायसवाल है क्या? राजद के बड़े चेहरे ऋतु जायसवाल हो या आप हो या गगन जी हो, क्या तेजस्वी यादव यहाँ डर गए हैं? ये क्या तेजस्वी यादव कब आएंगे? वोट मांगने के लिए आज का जो प्रदर्शन था, बिहार बंद का प्रदर्शन था, और जो जहां है वहां बंद। जेम्स जी, जब उपचुनाव की बात आती है, तेजस्वी यादव दल बल के साथ जाते हैं, पूरा भीड़ नजर आता है उनके पीछे। जब शादी होती है भीड़ नजर आता है उनके पीछे। जब आते हैं तो भीड़ काफिला नजर आता है, लेकिन कभी अपने मन से वो आते हैं आप छात्रों के बीच। लेकिन जब छात्रों की बात हुई तब नहीं आए। जब बेरोजगार, जब वार्ड सचिव 27 तारीख को, जब 27 तारीख को इसी धरती पर, इसी मैदान पर, जब वार्ड सचिव पर मार पड़ रही थी, लाठियां चल रही थी, हमारे पार्टी नहीं थे। आप तेजस्वी पार्टी के लोग नहीं थे सर? हमारे तेजस्वी यादव थे? हमारे क्या उसके बाद तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की? हमारे पार्टी में तेजस्वी यादव एक लीडर नहीं है। आखिर लीडर बनाया गया है। अगर मुख्य लीडर बनाया गया है तो कब आएंगे जनता के बीच? हमारे वो मुख्य लीडर हैं, विपक्ष के लीडर हैं, और विधानसभा में लगातार सवाल उठाते रहे हैं। विधानसभा पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का के साथ, बेरोजगारी के साथ, और ये सवाल आपको जनता के लिए मैं बता दूं, विधानसभा का जो सत्र होता है वो साल में 3 से 4 बार होता है और 3-4 दिनों का होता है। लेकिन जनता के बीच जितनी जनता का क्वेश्चन होता है, ये अगर तेजस्वी यादव के आवास पे भी जाते हैं तो तेजस्वी यादव मिलने से हमारे विधायक तेजस्वी यादव विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पिटाए हैं। अरे वो सर वहाँ तो सब पिटाए हैं। मतलब मैं बताता हूँ सच्चाई पूरी जो है। देखिए, वो सीन था। 2 मिनट मुझे दीजिए मेरे युवा साथी, 2 मिनट दीजिए। देखिए, जब 2 दिन नहीं, 1 मिनट नहीं, बिल्कुल जब तेजस्वी यादव पर लाठियां चली थी, विधानसभा के अंदर चला था, आप तेजस्वी यादव के शादी का क्लिप दिखाने में लगे, वो भी दिखाया था, उनका व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन दिखाते हैं। लेकिन पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों से, ध्यान से सुनिएगा युवा मित्र, आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पिछले 10 दिनों से जो है
जब ट्रेंडिंग में चल रहा था किसी को सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, न सत्ता पक्ष ने सुना, न विपक्ष ने सुना, और न नेशनल मीडिया ने सुना। जो है नेशनल मीडिया अपने कान में तेल डाल के सोई रही, विपक्ष अपने कान में तेल डाल के सोया रहा, सत्ता पक्ष अपने कान में तेल डाल के सोया रहा। आज आपके प्रवक्ताओं की नहीं आई, आपके प्रवक्ता जो है बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ क्या तेजस्वी यादव ने क्या तेजस्वी यादव ने जब ट्विटर की लड़ाई चल रही थी, जब ट्विटर पर लड़ाई चल रही थी, सर जब आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में आज जो बेरोजगारी का मुद्दा बना है, इसका कारण तेजस्वी प्रसाद यादव है। क्योंकि बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा और इन सबों पर चुनाव लड़ने तेजस्वी यादव चले थे। जब ट्विटर पे ट्रेंडिंग बहस चल रही थी, झगड़े चल रहे थे। सर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कौन किया था? तेजस्वी यादव। लेकिन उसके जुमला में 19 लाख रोजगार का बात हुई। क्या 19 लाख रोजगार मिला? आप ये सवाल सरकार से कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार से सवाल लगातार होते हैं, क्लिप दिखाइए हमको। बिल्कुल, अब हम दिखा देंगे। सुनिए सर, एकदम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह जी हुए, लेकिन जहाँ सत्ता पक्ष, यहाँ सत्ता पक्ष, आवाज इनको उठाना चाहिए, इन युवाओं का, छात्रों का आवाज इनको उठाना चाहिए। सत्ता पक्ष जैसे घेरे में अगर सत्ता पक्ष घेरे में है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं आराम फरमा रही है। ये बात मानिए, नहीं फरमा रही है, बिल्कुल मार भी खा रही है लोगों के साथ। आखिर पप्पू यादव क्यों हर जगह नजर आ जाते हैं? तेजस्वी यादव क्यों नजर नहीं आते? अगर विपक्ष रोड पर लगातार धरना प्रदर्शन करता है तो आप ही कहते हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, लेकिन अमित शाह घरे घर पर्ची बांटते हैं बिना मास्क के। आप बहस को घुमा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर पप्पू यादव हर बहस में पप्पू यादव की बात कर रहे हैं भाई, वही पप्पू यादव। इसका मतलब आप डर गए सरकार से? हम नहीं डरे। मतलब डर गए सरकार से? आप कोरोना गाइडलाइंस न हमें सरकार से डर है और न किसी से डर है। हमें डर इस बात से है सर, नहीं, हमें सरकार से डर नहीं है, लेकिन डर इस बात से है कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, वो कहाँ चला गया? क्या अब क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता है? क्या दायित्व हमने कहाँ दायित्व छोड़ा? कहाँ दायित्व मैंने नहीं छोड़ा? दायित्व निभा रहे हैं? क्या नहीं निभाया मैंने? पर कितने क्वेश्चन किए? आप मस्जिद, आप नेशनल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात नहीं की। डिजिटल मीडिया लगातार सवाल पूछती है। अरे भाई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सिर्फ आप पोर्टल आते हैं क्या? डिजिटल मीडिया है तो अगर समूह की बात करते हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं जेम्स भाई, जेम्स जी काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं आते? अरे हम लोग सब तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, और पूरे बिहार में क्या हर जगह, हर ब्लॉक स्तर पर तेजस्वी यादव हो सकते हैं क्या? आज राजधानी में आने की जरूरत नहीं, आज हम लोग है ना। नहीं, राजधानी में नहीं करवा रहे थे। अरे सर, हम लोग विधानसभा में नहीं आते हैं। ये बेतुकी बात जो हो रही है, हम लोग बंद करा रहे थे। क्या आपने दिखाया? जेम्स जी आपने दिखाया? जेम्स जी आसान सवाल ना बताइए। तेजस्वी यादव अभी कहाँ है? नहीं, आसान सवाल की बात नहीं है। तेजस्वी यादव कहाँ है ये देखने में आप लगे हुए हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ राजधानी में अभी हालात बिगड़ी हुई है, यहाँ लगातार 1 महीने से हर टाइम आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। सर, हम लोग तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, रोड पर हैं, लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। क्या आज सुनिए ना, तब तो बढ़िया। वो भी कहते हैं कि हमारे मोदी जी हैं। नहीं, हमारे बड़े लीडर हैं, उनके मोदी जी हैं, और इनके तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं आपसे कह रहा है कि हम कमजोर हो चुके हैं। नहीं सर, डर रहा है सर, विपक्ष नहीं डर रहा है। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कहाँ? नहीं, चौथा स्तंभ हमेशा देखा है। आपने ये चलाया क्या? कोरोना काल में घर घर पर्ची बांटा जा रहा है बिना मास्क के, आपने दिखाया? अमित शाह बांट रहे थे। आपने दिखाया? बिल्कुल नहीं दिखाया। दिखाइए क्लिप, देख लीजिए। आप खोल के क्या बात करते हैं आप लोग? सुन लीजिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जेम्स जी, आप लोकतंत्र के मत्थे, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मत्थे पड़ रहे हैं, मत्थे कहाँ पड़ेंगे? लेकिन आप ये मानिए, बिल्कुल मैंने दिखाया था, बिल्कुल मैंने दिखाया था। जेम्स जी, आप लेकिन सुनिए, एनर्जेटिक युवा है। चितरंजन जी एक सवाल, चितरंजन जी घर का नेतृत्व सोच रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव पर मर के हम अपना दायित्व भूल सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार आज आपने क्या क्या किया? 1 मिनट। सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार आज आपने क्या क्या किया? क्या भूमिका निभाई? हमने लगातार विपक्ष पर आप सवाल डाल रहे हैं। हमने आज सुन लीजिए, हमने आज जो है पूरे पटना में जो स्थिति बनी हुई थी जो है कि जाम, हमें कहीं जाम नहीं दिखाई दिया। और ये कह रहे हैं बार बार कि हमें कहीं जाम नहीं दिखाई दिया। मोबाइल देखिए, मोबाइल में जाम मत दिखाइए। लगातार जाम की बात करते हैं, अगर जाम की बात करते हैं तो जाम था। आज आपको बता दूं, जाम तो हर जगह मिली, जाम हर जगह मिली। सबसे बड़ा चीज क्या है कि वो
आज आपने कहीं ये नहीं देखा कि वो छात्र नहीं थे, वही छात्र का नेतृत्व करने वाले वो टीचर नहीं थे। चितरंजन भैया जो कर रहे हैं आप देख लीजिए, इस जाम के दौरान हमारा झड़प भी हो चुका है प्रशासन से। बिल्कुल जाम और ये कह रहे हैं कि जाम नहीं है, और लोग देखिए इस बात से आप कंधी नहीं काट सकते चितरंजन जी, चितरंजन जी इस बात से कंधी नहीं काट सकते। हालांकि एक सवाल आपकी बहस को चितरंजन जी जेम्स जी एक सवाल आप दोनों के लिए एक सवाल, ये लोगों के हित में होते नहीं, लोगों के हित में होते, एक सवाल दर्द नहीं नजर आ रहा चितरंजन जी एक सवाल पक्ष नकारा हो गया है, यहाँ पे पक्ष नकारा हो गया है, और यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है ना, केवल उसको टीआरपी चाहिए। एक सवाल, लेकिन ये लोग जो है ना पक्ष को देखेंगे ना विपक्ष को देखेंगे। टीआरपी चाहिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? चौथे स्तंभ हर बार आपके साथ रहा, चौथा स्तंभ हमेशा आपके साथ रहा। आप बहस को उजागर करना, आप लोग कमी को उजागर कर ही नहीं पा रहे हैं। कब नहीं हमने बेरोजगारी पर बोला, हमने में एक शिक्षा अच्छा बताइए, जब एम्बुलेंस घरों में पाया जा रहा था सर, उस वक्त भी तेजस्वी यादव खामोश थे, जब एम्बुलेंस घरों में पाया जा रहा था, विपक्ष बोल रहा था कहाँ था लोकतंत्र का? उस वक्त भी तेजस्वी यादव से ज्यादा आपको नहीं पता, आप जानिए उस समय भी हमने ही दिखाया था। सर अभी नहीं परिचित है, उस समय भी हमने ही दिखाया था। हम परिचित हैं, समझ गया, उस समय भी हमने ही दिखाया था। मैं बहस को ऐसे रोक रहा हूँ कि जेम्स जी उस वक्त जो एम्बुलेंस की बात करते हैं, उस वक्त भी एम्बुलेंस की घटनाओं को अंजाम पप्पू यादव ने दिया था। मैं आपको याद दिला दूं, और जिस पप्पू यादव को आप बोल रहे कौन पप्पू यादव, वही पप्पू यादव ने वहां का उद्भेदन किया था। अंतिम सवाल, एक कॉमन सवाल है, लग रहा है एक कॉमन जोड़ होने की संभावना है क्या? एक कॉमन सवाल लगातार जनता के साथ है, जनता हमेशा कहीं ना कहीं इस बातों को तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो अब नहीं नजर आ रहा है कि राजद अब बीजेपी के साथ साठगांठ करने वाली है? देखिए ये जो बेतुकी सवाल है, इसीलिए हम कहते हैं जनता की सवाल है, नहीं, यही बेतुकी सवाल के चलते हम कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, सही मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहता है। हमने क्या जनता की अगर जनता का सवाल अगर मैं आपसे ना पूछूं, मैं तेजस्वी यादव से ना पूछूं, मैं नीतीश कुमार से ना पूछूं, किससे पूछूं भाई? हम बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात करने वाले लोग हैं, हम जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, हम शिक्षा की बात करने वाले लोग हैं। तो फिर नीतीश बाबू भी करते हैं, जातीय जनगणना की बात नीतीश बाबू भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो हो क्यों नहीं रहा है? हो क्यों नहीं रहा है? आपके साथ हमने तो कहा नहीं, आपके साथ सर 2 मिनट हमने तो कहा नीतीश जी को ना, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आप लोग थे, आप लोग के सामने कहा कि सर आप लोग सबूत हैं कि आपको अगर जातीय जनगणना और बिहार के विशेष राज्य की दर्जे पर अगर सर बीजेपी आपके साथ नहीं है तो आप आगे बढ़े, हम आपके साथ। इस बहस को अंत करते हैं। एक अंतिम सवाल, अमूमन आरआरबी एनटीपीसी के प्रदर्शन में अपने हक में खान सर का एक अहम रोल रहा, उन पर केस भी दर्ज हुआ। लगातार जनता ना कि छात्र खान सर को विद्रोही कह रही है, कहीं कहीं उन पर साठगांठ का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, कहीं कहीं खान सर को बताया जा रहा है कि यही उग्र करवाए थे। आपकी क्या मानसिकता है? क्या जनता नहीं गलत खबर चला रहे हैं आप, जनता नहीं जनता नहीं कही है, ये सरकार कर यही कहते हैं। मैं जनता का बाइट, आप बेधड़क बात चलाते हैं तो बेधड़क चीजें दिखाइए। सुनिए ना, मैं जनता का बाइट, जनता नहीं, पहले बात सुनिए, जनता नहीं ये सरकार कह रही है। और हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं इसी पे कि क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खान सर पढ़ा रहे हैं क्या? इस देश में यही हो रहा है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार की नाकामियों को गिनाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा, और उस बदनाम करने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शामिल होता है, जिस तरीके से आप जनता को भी बदनाम कर रहे हैं। जनता का ये सवाल अगर मैं जी नहीं नेताओं ने भी कह दिया, नहीं मैं आपको बता दूं, गठबंधन में मैं आपको बता दूं, हम खान सर को नहीं जानते हैं, हम छात्र को जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उसी जनता के नेता को बता दूं, आपके गठबंधन के नेता ने बताया कि कौन खान सर, और वही खान सर जो प्रदर्शन को
उग्र बनाया। नहीं नहीं, वो उग्र कहाँ बना रहे हैं? आपके गठबंधन के नेता अरे बोल रहे पहले बात सुनिए, कौन खान सर है भाई कि पूरे देश को चला सकता है, उग्र बना तो सकता आपके- है? आपके क्या गठबंधन पूरे के देश नेता के क्यों ऐसा बोल नहीं रहे नहीं, आज क्या पूरे देश के छात्र खान सर से पढ़ते हैं क्या? तो आप ही बताइए ना, तो आपके गठबंधन के नेता सर क्यों ऐसा बोल सर रहे हैं? कोई आप देखिए, जो हम आपको क्या बता रहे हैं, नहीं, आप ही किसी बता का- दीजिए। आप किसी आसान- का आप व्यक्तिगत- आसान- आप आसान सर, सवाल किसी का व्यक्तिगत अपना टीका टिप्पणी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का साफ मानना है कि यह जो प्रदर्शन है छात्रों का, युवाओं का प्रदर्शन है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम एक बहुत- सड़क बहुत- से लेकर बहुत सदन शुक्रिया, तक बहुत- बहुत लड़ेंगे। शुक्रिया। कहीं ऐसा तो नहीं जेम्स भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि खान सर ने इस आंदोलन से हाथ पीछे क्या खींचा, आप लोग टारगेट करने लगे? नहीं नहीं नहीं, हम टारगेट किसी को नहीं करते हैं। हम किसी को क्यों टारगेट करेंगे? हम छात्र युवा के साथ हैं, क्योंकि कल बिहार तक के तो आपकी साथ। पार्टी सर हम और हम जाप के लोग पहले बात सुनिए, मतलब खान सर को खान सर नहीं, बना नहीं, रहे थे, हम और आज खान सर सर का ही लोग ये हम करने किसी लगे। को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम बिहार के छात्रों का नाम लेंगे, युवाओं का नाम लेंगे, बिहार का नाम लेंगे। बहुत बहुत किसी शुक्रिया, एक व्यक्ति का बहुत नाम बहुत लेंगे। शुक्रिया आशा जेम्स जी, करते हैं बहुत बहुत कि आने वाले शुक्रिया। समय में उम्मीद विपक्ष अपना जो है रियल रोल में आएगा और शासन की कमियों को दिखाएगा, न कि केवल और केवल। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग भी चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बहस का अंत किया जाए। एक उम्मीद कि किरण कब नजर आएगी ये देखना जारी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनताओं के बीच से जो ये सवाल आता है और जनताओं की ये जो सोच है कि तेजस्वी यादव के पास ये खबर जाए कि वो भी रोड पर हम मुखातिब हो। बार बार आपको यही क्या कह रहे ये हैं कि क्या पूरा क्या ये राष्ट्रीय क्या ये जनता मैसेज दल का क्या ये मैसेज कार्यकर्ता- क्या ये मैसेज नहीं, आप हम आपको बार बार करें, पूरा राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता लालू यादव, तेजस्वी यादव है, और उनके विचारों पर चलने वाला है, और सड़क से लेकर सदन तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक, जिला तक हम लोग प्रदर्शन करने का काम लगातार कर रहे हैं, और तब तक करते रहेंगे जब तक लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता है, छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है, और शिक्षा नहीं कमती है।